नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आज आपके सामने फिर स्वागत करता हूं आपका। और मेरा आपके सारे परिवार को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में आज मैं आपको बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा और साथ साथ ही मैं आपको आज का राशिफल भी बताऊंगा। जैसा कि हमें सभी को पता है कि शनि देव जो हैं, शनि ग्रह जो है वो अस्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो कई राशियों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रहे हैं और कई राशियों के बहुत सारे काम बन रहे हैं। वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनको करेगा शनिदेव माला माल, और वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनको बहुत संभल के चलना चाहिए, और वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनको ज़िंदगी में नो प्रॉफिट नो लॉस का योग बनाने वाले हैं। आज मैं आपको राशिफल में ये शनि ग्रह के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 10 फरवरी तक ये रहेंगे अस्त। तो आपने फटाफट अपनी कुंडली उठा के देखना है कि अगर आपका ये लगन है या ये राशि है तो आप पर ये शनि ग्रह बहुत बुरा या अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। तो आपको इसके जो अच्छे हैं उनके और अच्छे करने के उपाय आपको देके जाऊंगा, और जिनका बुरा है उनका अच्छा करने का उपाय मैं देके जाऊंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर शनि ग्रह के बारे में कुछ आपको जानकारियां भी बताऊं कि शनि ग्रह जिसकी भी कुंडली में अच्छा है, समझ लीजिए उसके तीनों काल उत्तम है। उसका बचपन भी जो है अमीरी में बीतेगा, उसकी जवानी भी अमीरी में बीतेगी, और उसका बुढ़ापा भी जो अमीरी में बीतेगा। और जिसकी कुंडली में खराब है उसके तीनों काल बर्बादी, बचपन भी गरीबी में, जवानी भी गरीबी में, और बुढ़ापा भी गरीबी में। शनि ग्रह जिस पर वारे न्यारे करता है, जिसकी कुंडली में भी अच्छा होता है, उनको ज़िंदगी में कोई ख़ास स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। उसकी किस्मत उसके साथ होती है, क्योंकि ये किस्मत वाले घर का मालिक होता है कुंडली में। ऐसा इंसान जो चाहे मैं तो देखिए जिसकी भी कुंडली में शनि ग्रह को अच्छा देखता हूँ उसको हरफन मौला कह देता हूँ कि हरफन मौला बच्चा है आपका, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड आप हो। 2-3 कामों से आमदन बनाने का योग देता है किसी भी फील्ड में। अगर वो कई ऐसे भी इंसान होते हैं जो आपको कहें कि मैंने तो कोई भी कुंडली दिखाकर नहीं किसी से पूछा, मैं जिस फील्ड में भी जाना चाहता था मैं उसी फील्ड में गया और कामयाब हो गया। उनके होरोस्कोप में मैंने जब देखा शनि ग्रह बहुत अच्छे थे कि जिस भी फील्ड में कोई हाथ डालता है वो कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। वो शनि ग्रह जिसकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में पड़ा होता है वो इंसान होते हैं। ऐसा इंसान शुरू से ही धर्मी कर्मी होता है, भगवान को मानने वाला होता है और झुक कर चलने वाला होता है, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करता है। जहाँ पर शनि ग्रह जिसका खराब होता है वो अहंकारी होता है, उसके गंदे विचार दिमाग में चलते हैं, उसकी बोलचाल बहुत जो है बदजुबानी जो है यूज़ करता है, बात करते वक्त गाली गलौज का इस्तेमाल करता है, हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करता है, सभी को माँ बाप की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। वो ऐसा काम करता है जिससे कि समाज को भी बहुत सारी परेशानियां हो और घर वालों को तो हो ही हो। शनि ग्रह जिसका भी खराब होता है वो खराब जिसका शनि ग्रह होता है उसकी जो बोलचाल ख़राब होती है, उसका खान पीन उससे भी ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसा इंसान जो है गलत सोसाइटी में रहता है और गलत सोसाइटी में रहकर ऐसे कामों में चला जाता है जिससे कि उसकी सारी ज़िंदगी बाद में पछतावा करते ही बीत जाती है, जिससे कि उसको दंड मिलता है और जेल यात्रा का योग बनता है। शनि ग्रह को 3 चीज़ों का मालिक माना गया है अगर खराब हो जाएं, वो है बीमारी, खर्चा और कर्जा। अगर कुंडली में ये अच्छे हो जाएं, ऐसे इंसान शनि ग्रह जिसका अच्छा होता है उसको सेहतमंद बना देता है। उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा उसको बली हो जाती है, वो इतना किस्मत वाला होता है कि वो उसको किसी भी फील्ड में अगर वो हाथ डालता है तो उसकी तरक्की होनी निश्चित है। वो कोई भी काम शुरू करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। वो बचपन से ही अपनी मेहनत की ओर उसका ज़्यादा ध्यान होता है। वो अपनी मेहनत और बलबूते पर ही आगे बढ़ता रहता है, अपनी चुस्ती चालाकी और समझदारी से आगे बढ़ता है।
जैसे कि शनि खराब वाला इंसान अपने बोलचाल और अहंकार की वजह से जो है जेलों में और बीमारियों का और दंड का कारक बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि जिसके खराब होते हैं, देखिए, अगर आपको कैसे पता चले कि शनि आपका अच्छा है कि खराब है? आपकी कुंडली में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर शनि ग्रह जो है बहुत ज़्यादा खराबी अगर इंसान करता है तो उसके अंदर वो कौन सी आदतें आ जाती हैं, ये आपको कुंडली देखकर पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में अगर शनि इस घर में पड़े हैं, इस राशि में पड़े हैं, तो वो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी इस राशि में पड़े हैं तो आपको ये जो जन्म है आपका, वो मौजे लेते बीतने वाला है आपका। तो ध्यान से सुनने वाला मेरा एपिसोड है। पहले शनि अस्त की बात कर लेते हैं, जो राशियों पर बहुत प्रभाव डाल रहा है। मेष राशि की हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए जो शनि देव हैं, जो शनि ग्रह हैं, ये कारोबार और किस्मत वाले हाउस के लाभ घर के मालिक हैं। इनकी कुंडली में इनका कारोबार में थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ी सी दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इनको लाभ चाहे कम हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन 10 फरवरी के बाद इनको लाभ के योग बड़े अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इनके लगन में इनका लगन का ग्रह मंगल ग्रह घूम रहा है, जो कि साक्षात अगर कहते हैं कि लगन में अगर मंगल हो तो शनि राहु केतु के बुरे परिणामों से इंसान बचा रहता है। तो उपाय के लिए क्या करना चाहिए कि आप पर शनि ग्रह अस्त है तो आप पर इसका प्रभाव पड़े ही ना। आपको शनिवार वाले दिन किसी गरीब को खाना खिलाना चाहिए और मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और उनको सिंदूर और चोले का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपका कारोबार जो है बहुत तेज़ी से चलेगा और आपको लाभ भी होगा। मेष राशि के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के योग हैं। वृष राशि के लिए जो शनि ग्रह हैं, इनके काम बनते बनते बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। जब ये आस लगाकर बैठ जाएंगे कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, अब तो मेरा जीवन जो है आराम से बीतने वाला है, अगर ये मेरे को ऑर्डर मिल गया, ये काम हो गया मेरा, ये लोग आ गए मेरे पास, ऐसा इंसान इसका लिंक बन गया, ये पार्टनर बन गया अगर मेरा, अगर ये सोचते हैं तो इनके थोड़े से काम डिले हो सकते हैं। इनका जो है लॉसेस का चांस ज़्यादा है। इनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जितना भी आपको नॉलेज है, जितना भी आपको ज्ञान है अपने काम के प्रति, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चादर देखकर पांव पसारने चाहिए। कर्ज लेकर आपको कोई भी काम में हिस्सा नहीं बनना चाहिए, या बिना बात के कोई भी जिसकी नॉलेज नहीं है उसको काम को नहीं शुरू करना चाहिए। बाद में आपको लॉस हो सकता है। तो लॉस ना हो उसका आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए सबसे पहले एक नारियल को 2 बुधवार शिवजी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और शनिवार वाले दिन 4 चलते पानी में नारियल जल प्रवाह करना चाहिए और केसर का तिलक लगातार अपने माथे पर लगाना चाहिए। आपके लिए थोड़ा सा लॉसेस का योग है। मिथुन राशि के लिए प्रॉफिटेबल शनिदेव, शनि ग्रह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हाउस में है। आपके रुके फंसे काम निकलेंगे। आप चाहे दूसरे तीसरे चौथे जितनी भी युक्तियां आप लगानी चाहते हो, ये 1.5-2 साल आपके ऊपर जो आने वाले हैं वो आपको शनि ग्रह बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। धन, मान सम्मान, पैसा और गाड़ी, जहाँ से ये शनि ग्रह गुजर रहे हैं वहाँ से ये थोड़ा सा आपको कई बार हार्ड वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत है, लेकिन घर के अंदर आपको अपनी जो है अपनी ज़ुबान का जो है ध्यान रखना चाहिए। बिना बात के ही अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ तो ज़रूरत है वहाँ तो दिखाने की चलो ज़रूरत हो सकती है, वहाँ तो दिखाना चाहिए, लेकिन एक बिना बात के कमज़ोर लोगों के ऊपर आपको अपना जो है गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। पैसा तो आता है, साथ में थोड़ा सा ईगो भी लेकर आता है। बाद में शनिदेव ने छीनना भी होता है ऐसे इंसानों को। ऐसे बहुत सारे इंसान मैंने देखे
जो अपनी तरक्की को संभाल नहीं पाए। शनि ग्रह की दशाओं में वो अमीर तो हो गए, लेकिन परमानेंट कुंडली में अगर शनि ग्रह की पोजीशन ख़राब है आपकी, तो वो आप ऐसे भी इंसान बन सकते हो जिसको एक बार तरक्की तो मिली, बाद में उसको कोई पूछने वाला भी ना होगा। तो आपके लिए शनि ग्रह जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते नज़र आ रहे हैं। आपको इस समय का सदुपयोग अपने कामकाज में करना चाहिए, ना कि बहस में करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं। अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी मैरिज लाइफ है में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप डेली रूटीन के कामों में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो ये ग्रह आपको बहुत ज़्यादा देने आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए शनिवार वाले दिन, एक नारियल उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, अगर आप फीमेल हो, तो आपको शनिवार के व्रत करने चाहिए। 27 शनिवार के बिटवीन ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप कारोबार चाहते हो तो एक नारियल जो है शनिवार वाले दिन आप भोलेनाथ के चरणों में रख कर आएँ, तो आपको शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो टोटल ही आप पर प्रॉफिट की दशा है। मिथुन और कर्क राशि के लिए ये मालो माल करने का समय है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अस्त शनि क्या करेंगे? इनकी दौड़ भाग थोड़ी सी ज़्यादा करवा देंगे, इनको स्ट्रगल ज़्यादा करने पड़ेगी। इनको थोड़ा सा किसी को भेद नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा अपने दुश्मनों की ओर अपना जो है ज़्यादा फोकस करके रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम किसी को अपना मित्र समझते हैं, उसके साथ सारी बातें अपने दिल की कर लेते हैं, बिजनेस की कर लेते हैं, बाद में वही मित्र हमको धोखा दे देता है। वो चाहे मित्र आपके काम में, समझ लीजिए, मान लो आपका कोई क्लोजली रिश्तेदार भी हो सकता है, वो चाहे आपका कोई चाचे ताए का ब्रदर भी हो सकता है, जिसके साथ आपका बहुत समय से प्यार चल रहा है, उसमें कोई ऐसी परेशानी देने का योग चल रहा है, झगड़ा चलने का योग चल रहा है। तो कृपया करके आपने भेद किसी को नहीं देना, जितना आपको नॉलेज है उतना ही काम करने की कोशिश करनी है। 10 फरवरी के तक आपने कोई भी मेजर डिसीजन या मेजर इन्वेस्टमेंट या किसी पर पैसा नहीं फंसाना, नहीं तो बहुत सारी परेशानी आएंगी। आगे आने वाले टाइम पर आपको कोर्ट कचहरी भी भुगतनी पड़ सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है सिंह राशि के लिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए ये जो शनि ग्रह है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला साबित होने वाला है। अगर आप पुराने मकान को नया करना चाहते हो, अगर आप अपनी औलाद को अब्रॉड भेजना चाहते हो, उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है जो आपके पास मैनेज नहीं हो रहा, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, नई जगह जाना शुरू कर चाहते हो, अगर आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी देर से दिक्कत चल रही थी, तो ये शनि ग्रह आपको सुधरने का और संभलने का और आपको एक बार ऐसा मौका देंगे जिसमें आपको कारोबार संबंधी आपकी एक बार इच्छा पूरी ज़रूर की जाएगी। लेकिन आपने इच्छा पूरी करते वक्त आपने अपने खान पान का ध्यान बहुत रखना है। इन 3-4 साल अगर आप नॉनवेज को त्यागते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं, तो ये शनि ग्रह के परिणाम जो है 10 गुना ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, आपको पेट संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, गंभीर बीमारियां, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस और बनते कामों में रुकावटें। और मकान इधर से कहता है कि मकान तो बनाना दूर की बात, ईंट ही लगा ली कहीं पर, अगर पुराने मकान पर ही आपने अच्छी रेनोवेशन करा ली तो कहता है कि 2 साल में सारे कुछ छीन लूँगा। तो क्या करना चाहिए? वेजिटेरियन रहने का एक उपाय करना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी करो। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये जो शनि ग्रह है 10 फरवरी तक आपने क्या करना है कि जो भी आप काम कर रहे हो पूरी तेज़ी से, पूरी फोर्स के साथ, जितना भी दम है आपने लगाकर अपने काम में जो झुक जाना है, जो आपने जूझ जाना है। आपको बिज़ी रहने की ज़रूरत है, आपको इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाने की ज़रूरत। लेकिन जब ये फरवरी आएगा तो आपको हर ओर से गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी, आपका कामकाज बुलंदियों पर जाएगा,
आपको चारों ओर से खुशखबरियाँ मिलेंगी। ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, प्लाट बनने के योग बनेंगे। सुख साधन बनेंगे। अमीरी की दशा आप पर स्टार्ट हो जाएगी। वेजिटेरियन रहना, धार्मिक रहना, माता पिता की शरण में रहना, गुरुओं का आदर करना, गाय, गुरु, मंदिर की सेवा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकारी होगा। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर अगर जोड़ा घर है, वहाँ पर आप अगर जोड़े घर में अगर आप सेवा करते हो या जोड़े घर की सफाई करते हो या मंदिर में सफाई में यूज़ होने वाली चीज़ों का दान करते हो, तो आपके लिए ज़िंदगी में ऐसा ही कचरा, आपकी ज़िंदगी में आने वाली बाधाएं जो है, जैसे जैसे वहाँ पर सफाई होती जाएगी आपकी दी गई चीज़ों से, वैसे वैसे ही आपकी जो ज़िंदगी से कचरा निकलता जाएगा। गाय की सेवा करने से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सेहत मिलेगी, इच्छा पूर्ति होगी। और गुरु की सेवा करने से आपको उम्र लंबी का वरदान मिलेगा और हर तरह का सुख मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और यश, मान, धन धान्य की किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। आपने जो भी काम करना है बहुत नियत से, लगन से करना है। भगवान शनिदेव की वैसे ही आप पर कृपा बनी रहती है तुला राशि पर। जो भी तुला राशि के लोग हैं, तुला लगन के लोग हैं, चाहे शनि जिस मर्जी घर में पड़ा हो, अगर उनकी सेवा करनी शुरू करते हैं, उनकी पूजा करनी शुरू करते हैं, उनके व्रत करने शुरू करते हैं, उनके मंदिर में जाना शुरू करते हैं, उनके दिए गए अच्छे कर्मों का आप पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं दी गई बातें का, जैसे गरीब की सेवा, जानवरों की सेवा, अगर आप अपनी कमाई में से कुछ जो है बीमारों के लिए दान पुण्य करते हैं, अंधों की सेवा करते हो, कोढ़ियों की सेवा करते हो, तो ये जन्म आपका जो है आनंद में बीतने वाला है। वृश्चिक राशि को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा झगड़ा कोई आकर ले सकता है। आपके साथ किसी के साथ आपका झगड़ा ना हो इस दशा में, इन दिनों में, तो आपने थोड़ा सा सतर्क रहना है। भाई बहनों से खास करके कहता है कि बाहर से, तो एक कहावत है पंजाबी में, अपनों से बचो, बाहर आपका कौन भेदी है। किसको पता, अपनों से बचो, बाहर आपका कोई भी भेदी नहीं है, घर के ही भेदी होते हैं जो आपकी लंका को ढहाने का कार्य करते हैं। अपनों से बचना चाहिए आपको, जिससे आपको खास तौर से अपने ब्लड रिलेशन से, अगर आपके घर में वृश्चिक राशि वाले लोगों के डिवाइड यानी कि आपका अलग थलग होने का मन कर रहा है, तो थोड़ी दिनों के लिए आप स्थगित कर दीजिए। संयुक्त परिवार, जो भी शनिदेव अगर बुरा करने पर किसी के आते हैं, वो अपनी जो जॉइंट फैमिली छोड़कर अलग रहना शुरू कर देते हैं। फिर शनिदेव उनको अकेला करते हैं, उनके ऊपर से माँ बाप का साया, उनके भाई बहनों का साया उठ जाता है। कारण अपनी ही चालाकियाँ, अपनी ही गलती होती है, जिसकी वजह से वो दुनिया की नज़र में तो दूसरों को गलत साबित करता रहता है, लेकिन दिल को पता होता है कि गलत कौन है। तो अगर आप मिलजुल कर रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, चाहे आप 100 बार झगड़ो, लेकिन आप अपना परिवार में रहोगे तो आपके लिए परम श्रेष्ठ कल्याणकारी साबित हो सकता है। अगर आपका अपना मकान बनाने का मन कर रहा है, अगर आप मकान को तरस रहे हो, अगर आपकी सेहत की कोई परेशानियां चल रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो आक का पौधा कहीं पर ढूंढना चाहिए, उस पर तेल चढ़ा कर आना चाहिए, या तो किसी भी मंदिर में जाकर आपको तेल का दान करना चाहिए। अगर आप तेल चढ़ाकर आते हो किसी भी मंदिर में, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो फल शनि ग्रह के मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपका काम तेज़ी से भागना शुरू हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना खास करना नहीं पड़ेगा। आपकी जेबें भरनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको जो नगद माया की कमी रहती है, जो आपकी जेबें खाली रहती हैं, वो भी आपकी भरनी शुरू हो जाएंगी। सो सतर्क रहने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये जो समय है, थोड़ा सा अगर आप बिना बात के खर्चा करने वाले इंसान हो, जहाँ पर 1 रुपया खर्चना है वहाँ पर 10 रुपये खर्चते हो, तो शनि ग्रह अस्त जो है आपका धन भाव का
यानी कि आपको पैसा आने में बाद में बहुत दिक्कत होगी। कई ऐसे इंसान होते हैं कि जो बहुत पैसा खर्च तो लेते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में ये सोचते हैं मैं आराम से बैठकर खाऊंगा, अब एक बार मोटा खर्चा कर देता हूँ, बाद में आराम से बैठकर खाऊंगा। उनको ये नहीं पता होता कि वो प्लानिंग से की गई है अगर आपकी, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने बिना बात के, बिना सोचे समझे अपना जो है संचित धन, जुड़ा हुआ धन अगर कहीं पर लगा दिया, बाद में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बाद में आपको फील होगा कि मैंने नगद माया की मेरे को कितनी कमी आ गई है, अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं अब क्या करूं, अगर अब किससे मांगूं। कर्जा चढ़ने का योग जो है इन दिनों पर आप पर मंडरा रहा है, तो कृपया करके जो अपनी नगद माया है उसको बहुत ध्यान से खर्चें। तो क्या करना चाहिए आपको इस ग्रह से बचने के लिए? तो आपको चंदन का तिलक जो है अपने माथे पर लगातार लगाना चाहिए। अपनी बॉडी पर तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मीट, अंडा, शराब, चिकन बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए। सिंपल सादा भोजन खाना चाहिए। और शनि ग्रह के दिए गए जैसे अंधों की सेवा करना, कोड़ियों की सेवा करना, कबूतरों पक्षियों को सतनाजा डालना, ये उपाय अगर आप करते हो तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। मकर राशि। मकर राशि, अगर आपको सेहत की तकलीफ़ें आजकल जो है फील हो रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र लग गई है, परेशानी आ रही है, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत चल रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके सारे काम रुक रहे हैं, बच्चे आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कतें आ रही हैं, हमको समझ नहीं आ रहा, यानी कि मकर राशि के लोग जिनके भी काम बंद नहीं रहे, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनको हर काम में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ भाई हमारे पर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शनि ग्रह की दशा के कारण आप पर ऐसा हाल हो रहा है। तो कृपया करके ये उपाय कीजिए, आपको सब कुछ आपका ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? 4 जटा वाले नारियल आपको जल प्रवाह करने चाहिए और बरगद के पेड़ में मीठा दूध डालकर जड़ में उसके गली मिट्टी का टिक्का लगाना चाहिए। तो आपके फटाफट काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी, आपकी नज़र भी उतर जाएगी और आपको डेली रूटीन में जो बाधाएं आ रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। इनको भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का योग चल रहा है। सबसे ख़राब घर में से अगर शनि ग्रह अगर गुजर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको जेल खाने की हवा, जैसे कि कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं, कोई गलत सोसाइटी में है, अगर कोई भी आप अपनी ग्रस्त को चीटिंग कर रहे हो, तो आपकी बदनामी का योग आपके सर पर मंडरा रहा है। कृपया करके इस ओर ध्यान रखिए। बाकी जो बच्चे हैं विदेश जाना चाहते हैं, कुंभ राशि के कोई नए जगह पर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, चाहे वो कर्जे पर ही जाएं, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है। जो स्टैंड हैं, जो कारोबारी हैं, अगर वो अपने कारोबार के अलावा कोई फालतू पंगे लेने की सलाह यानी कि सोच विचार कर रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान रखिए। ये जो दिन चल रहे हैं थोड़े से परेशानी आपको आ सकती है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा लॉसेस का समय है। मीन राशि। मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है। मीन लगन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको प्रॉपर्टी मिलने का योग है, कोई गाड़ियाँ आने का योग है, तरक्की होने का योग है, ज़िंदगी में मान सम्मान मिलने का योग है। आपकी तरक्की चारों ओर जो है होगी ही होगी। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरुदेव की और भोलेनाथ की शरण में रहना चाहिए। आपको सिंपल सादी ज़िंदगी अपनी जीनी चाहिए। ब्लू ब्लैक कपड़े अपने से दूर रखने चाहिए और आपको छोटी छोटी चीज़ जो पीपल पर चींटियां हैं उनको कुछ ना कुछ डालकर आना चाहिए। मीठी रोटी जो है काली गाय को ज़रूर अपने घर में से बनाकर खिलानी चाहिए, गुड़ वाली। ये तो थी राशियों पर शनि अस्त का जो है प्रभाव। अब हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में कैसे पता चले कि कुंडली में शनि अच्छे हैं या बुरे हैं। देखिए, शनि अच्छे वाला इंसान
सबसे पहले तो बहुत शांत रहता है, चुप रहता है, वो ऑब्ज़र्व ज़्यादा करता है। देखिए, जो भी इंसान बड़े बनते हैं वो सुनना पसंद करते हैं, जो सुनते हैं। कई ऐसे इंसान आपने देखे हैं कि मुंह से बात निकलती नहीं तो जवाब जो है उनका पहले ही घटिया से घटिया मुंह से निकल जाता है। वो बड़ों के आगे बोलने पर समझते नहीं हैं, बड़ों के आगे बोलते हैं, गुरुओं के आगे बोलते हैं। वो किसी को कुछ समझते नहीं, अपना फ़ायदा ले ही नहीं पाते। जिसका भी शनि बलवान होता है, जिसके भी दिन अच्छे आने शुरू होते हैं, वो सुनना शुरू कर देता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है, वो बड़ों की शरण में रहना शुरू करता है, वो मेहनत ज़्यादा करता है, सोचता कम है, एक्शन ज़्यादा लेता है। जिसके भी होरोस्कोप में शनि 9वें घर में है, 10वें घर में है, 11वें घर में है, 7वें घर में है, 5वें घर में है, लगन में है, दूसरे घर में है, यहाँ तक कि चौथे घर में भी शनि बहुत बलवान माने गए हैं। जिनके शनि तीसरे घर में, 8वें घर में भी कई राशियों के शनि बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बनाते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा आपके होरोस्कोप में कौन सी राशि है। अगर आपका वृश्चिक राशि के शनि है, मेष राशि का शनि है, सिंह राशि का शनि है, या धनु राशि का शनि है, या मकर राशि का शनि है, तो कुछ कुछ आप में कमियां तो ज़रूर होंगी, लेकिन ये बुरा ही देखे गए हैं अपनी साढ़सती में, अपने ढैया में और इनकी दिशाओं में इनके प्रभाव। लेकिन मकर राशि का थोड़ा बहुत अच्छा कर ही देते हैं, बाकी राशियों को तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। लेकिन अगर आपके शनि हैं तुला राशि के, कुंभ राशि के और मिथुन राशि के, कन्या राशि के, फिर आपको इस जन्म में मौजे लेने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आपको शनि दे के दिए गए अच्छे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। तो क्या है वो उपाय जो आपकी जो नैया है वो पार कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आपके लगन में शनि है तो कैसे आपको क्या कौन सा उपाय करना चाहिए। तो पीछे तो समय समाप्ति की आ गई है आवाज़, मेरे को घोषणा हो गई है, तो फटाफट कुछ उपाय हैं जो आपको कर दें। जो कौवे को दही डालता है उसका कर्जा मुक्त हो जाता है। ऐसा इंसान अकाल मृत्यु से बचता है, एक्सीडेंटों से बचता है, जो कौवे को दही खिला के आता है। जो काली गाय को काले कुत्ते की और काले किसे यानी कि कौवे की सेवा करता है, मीठी रोटी गुड़ वाली खिलाता है, वो कर्जों से मुक्त हो जाता है। जो चमड़े की जूती और काले उड़द की दाल मंदिर यानी कि चमड़े की जूती गरीबों में बांटता है शनिवार वाले दिन, और काले माँ की दाल जो लंगर में डालता है वो कर्जों से मुक्त हो जाता है। तो कीजिए ये जो उपाय, आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग ये उपाय अपना सकते हैं। खुले मन से ये उपाय कीजिए। आपने शनिवार ये सोचना है कोई अच्छा काम करना है गरीबों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, या आपने कोई ऐसा संकल्प लेना है जिससे कि भगवान खुश हों। वो सभी लोगों को पता होता है कि कोई ऐसी सेवा, मैंने कई बच्चों को आजकल देखा है कि बड़े से एनजीओ बच्चे जो है पेज बनाकर, अकाउंट बनाकर जो स्ट्रीट डॉग, गलियों के कुत्तों को जो है वैक्सीनेशन करने का काम करते हैं। ये शनि देव को खुश करने वाला काम है, ये भगवान को खुश करने वाला काम है। जिन जिन लोगों ने एनजीओज़ खोले हैं और सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा भाव से, वो समझ लीजिए वो भगवान की नज़र में वेरी वेरी वीआईपी कभी ना कभी उन पर ऐसी कृपा होगी। वो नामी इंसान बनने से कोई नहीं उनको रोक सकता, पैसे वाला इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो काम कर रहे हैं वो जो भगवान जो अपने बच्चों के लिए करता है। रोज़ खाना देने का, दवाई दारू का जो प्रबंध है वो भगवान करता है सभी जीव जंतुओं का। अगर बच्चे भगवान के काम में मदद करते हैं, लोगों का भलाई करते हैं, वही सृष्टि उसको फिर भगवान वापस देता है, क्योंकि ये एक नियम है, जो हम प्रकृति को देंगे वही वापस आएगा। शनि ग्रह कर्मों का फल देते हैं, वही कर्म आपने अच्छे करने हैं, वो भगवान है, वो आपको अच्छा वापस देंगे। जो आप करोगे वही आपको दोगुना मिलेगा।
अगर आप बुरा करोगे तो 10 गुना ज़्यादा आपको बुरा मिलेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो फिर डरो, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो फिर चिंता। आप अगर कोई ना कोई अच्छी, कोई भी आपके मन में सेवा, किसी भी प्रति आप अगर कोई सेवा किसी भी जीव जंतु की या गरीब गुरबे की करते हो तो वैसे ही शनि परम कल्याणकारी आपकी कुंडली में जो है फल देने शुरू कर देते हैं, जो कि ज्योतिषी भी ढूंढते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो वो ऐसे ही होता है, कोई अच्छा दिया गया कर्म भगवान जो है आपको गिफ्ट के रूप में वापस कर देते हैं। तो आप लीजिए शनिदेव जी का नाम, कीजिए अच्छे काम। जय शनिदेव महाराज। और मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त क्योंकि हो गया है समय कम। धन्यवाद।